अंधेरी रात, जलती चिताओं की लपटें और एक आकृति जो मृत्यु को गले लगाती है। ये है अघोरी साधना का संसार, जहाँ जीवन और मृत्यु की रेखा मिट जाती है। लेकिन क्या सच में यह साधना है या कुछ और? आज हम खोलेंगे वो रहस्य जिसे जानने से लोग डरते हैं। काशी, भारत का सबसे प्राचीन शहर, जहाँ हर गली में आध्यात्मिकता की सुगंध है। लेकिन यहाँ के शमशानों में छिपा है एक ऐसा संप्रदाय जिसकी परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं। अघोरी शब्द जिसका अर्थ है जो भयभीत ना हो या जो अंधकार से परे हो। ये साधु समाज के हर नियम को तोड़ते हैं, हर वर्जना को नकारते हैं। क्यों? इसका जवाब है उनकी साधना में, उनके विश्वास में। अघोर परंपरा का जन्म भगवान शिव की उपासना से हुआ है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में कीनाराम नामक एक संत ने इस मार्ग को पुनर्जीवित किया। वे मानते थे कि ब्रह्मांड में कुछ भी अपवित्र नहीं, न मृत्यु, न अंधकार, न विनाश। जब पूरा समाज मंदिरों में पूजा करता था, अघोरी चुनते थे शमशान को, जहां लोग शुद्धता खोजते थे, वे अशुद्धता में गोता लगाते थे। ये था उनका विरोधाभासी दर्शन। सब कुछ स्वीकार करो क्योंकि सब कुछ शिव है। आज 21वीं सदी में भी ये साधक जीवित हैं। हमने मिले एक अघोरी से जिनका नाम है बाबा सर्वानंद। लोग हमें पागल कहते हैं, वे कहते हैं, लेकिन पागलपन ही तो सच्ची समझ की पहली सीढ़ी है। बाबा बताते हैं कि अघोरी बनने की यात्रा आसान नहीं, ये एक मृत्यु है पुराने स्व की। शमशान में रात बिताना, मृत शरीरों के पास ध्यान करना और समाज के हर नियम को त्यागना, ये है पहला चरण। जो दृश्य हम देखने वाले हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। अघोरी अपनी साधना में नर कपाल यानी मानव खोपड़ी का उपयोग करते हैं। क्यों? वे मानते हैं कि मृत्यु से बड़ी कोई सच्चाई नहीं, और इस सच्चाई को स्वीकार करने से ही जीवन का असली अर्थ समझ आता है। कुछ अघोरी चिता की राख अपने शरीर पर लगाते हैं। ये प्रतीक है कि हम सब नश्वर हैं, लेकिन सबसे विवादास्पद है उनका भोजन। यहाँ आता है वो सत्य जो सबसे ज्यादा विवाद पैदा करता है। अघोरी परंपरा में कुछ साधक शव भक्षण करते हैं। डॉक्टर रमेश यादव, जो 30 साल से इस परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं, बताते हैं ये घृणा या पागलपन नहीं है, ये है उनका तरीका मृत्यु के भय को पूरी तरह मिटाने का। पुराने ग्रंथों में लिखा है, जो मृत्यु को पचा ले वो जीवन का स्वामी बन जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है या वास्तविक अभ्यास? सच आज भी धुंधला है। अघोरी रात भर शमशान में ध्यान करते हैं। उनका विश्वास है कि मृत्यु के स्थान पर सबसे शुद्ध ऊर्जा होती है। वे करते हैं शमशान साधना, जहां भूत प्रेत की कथाएं नहीं बल्कि चेतना का विस्तार होता है। एक साधक कहता है, जब तुम मृत्यु के बीच बैठकर जीवन को महसूस करते हो, तब तुम समझते हो कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहा जाता है कि इस साधना से अघोरियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन ये सिद्धियां नहीं बल्कि गहरी मानसिक शक्तियां हैं। समाज उन्हें डरावना समझता है, लेकिन क्या वे वाकई खतरनाक हैं? सच ये है कि बहुत से अघोरी उपचारक भी हैं। गांव के लोग उनके पास आते हैं बीमारियों के इलाज के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। एक समाज सेविका बताती हैं, मैंने देखा है बाबा को, वे बच्चों से प्यार से बात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो फिर ये डर कहाँ से आता है? शायद हम उस चीज़ से डरते हैं जो हम समझ नहीं पाते, या शायद हम अपनी ही मृत्यु से डरते हैं। हर अघोरी के पीछे एक कहानी है, एक अतीत जिसे उन्होंने छोड़ दिया। बाबा काल भैरव, जो कभी एक इंजीनियर थे दिल्ली में, मेरे पास सब कुछ था, वे कहते हैं, बड़ी नौकरी, परिवार, घर। फिर एक दिन मेरी बेटी की मृत्यु हो गई। उस दिन मैं टूट गया और फिर मैंने खोजा ये रास्ता। मृत्यु से भागा नहीं, उसे गले लगाया। आज वे कहते हैं कि उन्हें शांति मिली है, दर्द खत्म नहीं हुआ लेकिन स्वीकार हो गया। ये है अघोर का असली सत्य, दर्द को मिटाना नहीं, उसे समझना। आज का युग बदल गया है। अघोरी अब पर्यटकों के कैमरों में कैद होते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और इसी के साथ आ गई है नकली अघोरियों की भीड़। असली साधक परेशान हैं, लोग हमारी परंपरा को तमाशा बना रहे हैं। एक वरिष्ठ अघोरी कहते हैं, असली अघोर साधना दिखावे के लिए नहीं होती, वो आंतरिक यात्रा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये परंपरा बच पाएगी इस आधुनिक दुनिया में? वैज्ञानिक क्या कहते हैं इन प्रथाओं के बारे में? शोध बताते हैं कि गहन ध्यान और मृत्यु की निकटता से मस्तिष्क में बदलाव आते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अनीता शर्मा बताती हैं, जो लोग मृत्यु का सामना करने की साधना करते हैं, उनमें भय कम होता है और जीवन की गहरी समझ विकसित होती है। ये डर के विरुद्ध एक चरम चिकित्सा है। दुनिया भर में ऐसी परंपराएं हैं। तिब्बत में स्काई बरियल, मैक्सिको में डे ऑफ द डेड। शायद अघोर उतना अजीब नहीं जितना हम सोचते हैं। शायद ये मानव मन की एक सार्वभौमिक खोज है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ मामलों में अघोर की आड़ में अपराध भी हुए हैं। नकली साधकों ने लोगों को ठगा है, महिलाओं का शोषण किया है,
ये परंपरा की समस्या नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग जरूर है। कानून कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि कहाँ खींचे हम ये रेखा? परंपरा और कानून, आस्था और नैतिकता, ये संघर्ष आसान नहीं, और अघोरी इस संघर्ष के केंद्र में खड़े हैं। अंत में अघोर साधना हमसे एक सवाल पूछती है, क्या हम मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं? हम अपना पूरा जीवन मृत्यु से भागते हुए बिताते हैं। हम दवाइयाँ लेते हैं, सर्जरी करवाते हैं, बूढ़े होने से डरते हैं, लेकिन अघोरी कहते हैं मृत्यु से मित्रता करो। जब तुम मृत्यु को गले लगाते हो, तब जीवन अपना असली रूप दिखाता है, हर पल अनमोल हो जाता है। शायद यही है अघोर का सच्चा मंदेश। तो क्या है अघोरी साधना का डरावना सत्य? सच ये है कि यहाँ डर हमारे भीतर है, उनमें नहीं। अघोरी हमें वो दिखाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते, हमारी नश्वरता, हमारी सीमाएं, हमारा अंत। वे चरम पर जाते हैं, हाँ, लेकिन शायद इसलिए ताकि हम बीच का रास्ता समझ सके। उनकी साधना हमारे लिए नहीं है, लेकिन उनका संदेश सार्वभौमिक है। जीवन अनमोल है क्योंकि ये नश्वर है। मृत्यु को नकारो मत, समझो, और शायद, बस शायद, इसी समझ में छिपी है असली मुक्ति। अघोरी परंपरा हजारों साल पुरानी है और आज भी जीवित है। नई पीढ़ी इस रास्ते को अपना रही है, अपने तरीके से। दुनिया भर में विद्वान इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, और शायद ये हमारी कहानी भी है। मृत्यु और जीवन के बीच, भय और स्वीकार के बीच, मृत्यु ही सत्य है और सत्य ही मुक्ति है।